500 और 1000 के पुराने नोट रद्द करने के बाद जिसके पास भी काला पैसा मिलेगा, यानी आय से अधिक पैसा मिलेगा, उसे टैक्स के साथ, ध्यान से सुन लीजिए, उसे टैक्स के साथ 200% पेनाल्टी जमा करनी होगी। टैक्स तो आप देंगे ही उसमें आय से अधिक, और 200% पेनाल्टी देनी होगी। सरकार ने यह साफ कर दिया है। वैसे 500 और 1000 के नोट रद्द हो जाने से आप परेशान हैं, लेकिन क्या आप इसलिए परेशान हैं कि आप तक सभी सूचनाएं ठीक से नहीं पहुंची है? यह बात सही हो सकती है, कई बार नहीं जानने के कारण भी परेशानी बढ़ जाती है। इस फैसले की समीक्षा आने वाले वक्त में होगी, लेकिन सरकार का फैसला तो लागू हो चुका है। आपका पैसा नष्ट हो गया है या इसे आराम से बदला जा सकता है, इसे आप तभी ठीक से समझेंगे जब तमाम जानकारियों को ठीक से पढ़ेंगे। बोरी वाले नौकरशाहों को लेकर अफवाह उड़ रही है कि रातों रात सोना खरीद लिया, मगर वित्त मंत्री कहते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है सोने चांदी वालों को भी अपना हिसाब दिखाना होगा। क्या यह स्कीम घरों में पड़े पैसों को बैंकों में लाने के लिए है? ऐसा नहीं है कि बैंकों में ब्लैक मनी नहीं होता है, होता ही है किसी न किसी रूप में, लेकिन इस साहसिक फैसले की कमियां नोटों को बदलने में दिक्कत आ रही दिक्कतों से नहीं नापी जा सकती हैं। दोनों अलग अलग मामला है। यह पैसा किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में जान डालेगा, उम्मीद रखिए और इंतजार कीजिए। किसान, मजदूर, घरों में काम करने वाले लोग, गृहिणियों के सवाल जायज हैं। कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। सरकार ने भी कहा है कि तमाम परेशानियों को कम से कम करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया है कि वो सभी लोग जिनकी सालाना आय कर छूट के दायरे में आती है, वो लोग अगर 2.5 लाख रुपए तक 500 और 1000 के नोट बैंक में जमा कराने आएंगे तो उन्हें आयकर विभाग परेशान नहीं करेगा। बस उन्हें अपना एक पहचान पत्र जैसे वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि आपके नोट नष्ट नहीं हो रहे हैं, उन्हें सिर्फ बदला जा रहा है। ये खबर तो मैं दोबारा बता दूं कि अगर 2.5 लाख से ज्यादा आय से अधिक अगर आपकी आमदनी है और वो पैसा लेकर आप गए बैंक के पास, तो टैक्स तो लगेगा ही, 200% की पेनाल्टी लगेगी और बैंक वाले सरकार को रिपोर्ट देंगे कि कौन कौन आदमी 2.5 लाख से ज्यादा लेकर आ रहा है, जो उसकी आमदनी से की सीमा से ज्यादा है। तो बहरहाल वित्त मंत्री ने कहा है कि नोट बदला जाएगा। इसमें जिनके पास अघोषित संपत्ति है उन पर आयकर कानून लागू होगा, यानी अगर काला पैसा है तो बच नहीं सकते हैं, ईमानदारी का पैसा है तो चिंता का है कि थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन बैंक की ब्रांच और रिजर्व बैंक के दफ्तरों में जाकर आप पुराने नोट बदल पाएंगे। 10 नवंबर से आपको बैंक की शाखाओं से 4000 रुपए तक पुराने नोटों के बदले मिलेंगे। इसके लिए आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं, लेकिन आपको पहचान पत्र, बैंक अकाउंट डिटेल के साथ जाना होगा। अगर 4000 रुपए में आपकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है तो आप चेक से, इंटरनेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान कीजिए। अपने रिश्तेदार या परिचित के खाते से भी नोट बदल सकते हैं अगर वो लिखित में मंजूरी दे। एटीएम से 18 नवंबर तक आप रोज 2000 रुपए निकाल सकते हैं, जबकि 19 नवंबर से एटीएम से आप रोज 4000 रुपए निकालेंगे, लेकिन शुरुआती कुछ दिनों में आपको भीड़ का सामना करना पड़ सकता है एटीएम के बाहर। 10 नवंबर से बैंकों से आप विड्रॉल स्लिप या चेक के जरिए एक दिन में 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। 24 नवंबर तक हफ्ते में अधिक से अधिक 20,000 रुपए निकाल पाएंगे। पुराने नोट बैंकों में वापस करने के लिए आपके पास 30 दिसंबर 2016 तक का वक्त है। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जो एनआरआई हैं, जिनके एनआरओ खाते हैं, वो क्या करें? ऐसे एनआरआई पुराने नोट एनआरओ खाते में जमा कर सकते हैं। जो लोग भारत से बाहर हैं और वो दूसरों को अपने पुराने नोट बैंकों में जमा करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। कई जगहों से खबर आई है कि लोग 100 के नोट बेचने लगे तो कोई काले धन को किसी और धन में बदलने लगा, सोना वगैरह खरीदने लगा। हमारी सहयोगी नीता शर्मा की रिपोर्ट कहती है कि करोल बाग के ज्वेलर्स लेन में 8 नवंबर की रात करोड़ों का कारोबार हुआ। इतना कि दुकानों में सोना खत्म हो गया। पता लगा कि लोगों ने किलो के हिसाब से सोने की खरीद और बुकिंग की है। 8 नवंबर से पहले 1 किलो सोने का भाव 30 लाख रुपए था, जो ग्रे मार्केट में यानी ब्लैक मार्केट में 47 लाख रुपए से लेकर 55 लाख रुपए के बिका। सराफा बाजार में कई दुकानें सुबह 4 बजे तक खुली रहीं, तो लोगों ने भले ही महंगे दामों पर सोना खरीदा हो, लेकिन काला पैसा बर्बाद करने से बेहतर उन्हें यही लगा। तो इस तरह की खबरें कई शहरों से आई हैं। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि ये सब चिंता मत कीजिए, ऐसे लोगों पर हमारी नजर है। सोना खरीदने के लिए भी जो पैसा दिखाएंगे, तो जो बेचने वाला होगा उसको भी तो कहीं वो कैश पे दिखलाना पड़ेगा।
ये सारी चेन अब समस्या में पड़ेगी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से सवाल किया, उन्होंने सवाल किया है कि नए नोट छापने में 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अगर नए नोट लाने से यह खर्च नहीं निकलता तो फिर इसका कोई तुक नहीं है। 2,000 रुपए के बड़े नोट छापने के तर्क पर भी उन्होंने सवाल उठाया, कहा कि 1978 में मोरारजी देसाई के दौर में काले पैसे निकालने के लिहाज से यह प्रयोग नाकाम हो चुका है, इससे काला धन और बढ़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1978 के निर्णय और इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। उस वक्त अर्थव्यवस्था का भी साइज बहुत छोटा था, ब्लैक मनी का साइज भी बहुत कम था, और जो हाई डिनोमिनेशन नोट्स थे पूरी करेंसी की तुलना में बहुत छोटी परसेंटेज थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक फैसले से करीब 15 लाख करोड़ रुपए की कीमत के 500 और 1000 नोटों का सफाया कर दिया है। जितने भी नोट मार्केट में हैं उसमें 84% इन्हीं का हिस्सा है। जाहिर है 100 के नोट कम होंगे, इसलिए दिक्कत भी हो रही है, इसी वजह से मारामारी भी है, लेकिन सरकार तेजी से आने वाले दिनों में इन दिक्कतों को दूर कर देगी, ऐसा उसका कहना है। बैंक शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे। टोल पर, तमाम तरह का हाईवे पर, टोल पर पैसा नहीं लगेगा। और आयकर विभाग की निगाह है, जो लोग बोरा बोरा भर के लेकर जाएंगे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 1% के पास काला धन है, 90% भुगत रहा है, लेकिन सरकार अपने इरादे पर कायम है कि इस बार पैसा निकलेगा और बैंकों में आएगा। वित्त मंत्री ने यह भी बात कही कि इस पैसे से यह असर होगा कि उपभोक्ता कंजम्पशन का पैटर्न बदलेगा, लोग जायज तरीके से खर्च करेंगे और जिससे अर्थव्यवस्था में एक तरह से एक सुधार या तेजी की झलक आपको मिल सकती है।